नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। आज दोपहर को 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। लंबी सुनवाई चली, दोनों ही पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ चुका है। केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है, यानी कि अब केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता। ईडी की कस्टडी में रहना होगा। ईडी अरविंद केजरीवाल से तीखे सवाल पूछेगी। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 7 दिन की ईडी रिमांड मिल गई है केजरीवाल को। कितना बड़ा झटका। देखिए, अब 28 तारीख को तय होगा, मतलब होली इनकी ईडी कस्टडी में। अब जो आज दिन भर एक मैराथन बहस राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर हुआ, उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष यही है कि प्राइमा फेसी कोर्ट को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई इस पूरे घोटाले का किंग पिन है। अब ये आम आदमी पार्टी, ये दलाल पत्रकार, ये विपक्ष के तमाम लीडर्स ये अपना घंटी बजाते रहें, ये कहते रहें कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं मिला। अब इन सब बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका कि केजरीवाल इस पूरे केस में एक प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया है। मतलब यह हुआ कि केजरीवाल की तरफ से 3 वकील आज लगाए गए। स्वयं अभिषेक मनु सिंघवी जिरह करते नजर आए। क्या क्या दलीलें, कुतर्क दिए गए, लेकिन वो तमाम दलीलें, तमाम कुतर्क वो कोर्ट के सामने वो बिल्कुल सिफर साबित। अब सीधा केजरीवाल की पेशी 28 तारीख को होगी। 6 दिन का ये पूरा समय होगा। बीच में अब क्या कुछ केजरीवाल के साथ होगा, हर किसी के साथ सामने बिठाकर पूछताछ भी क्या कराई जाएगी? सारे आरोपियों के साथ इसकी पूछताछ कराई जाएगी, और खास करके जो जानकारी आ रही है वो के कविता के सामने इनको बिठाया जाएगा। केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या है, जो रिमांड रिपोर्ट जो है वो जिस आधार पर ये रिमांड मांग रही है ईडी, उसमें क्या क्या खुलासे हुए। उसमें खुलासा नंबर 1 कि ये जो तमाम जो ये पूरा का पूरा घोटाला ही हुआ, उसका मास्टरमाइंड, उसका किंगपिन वो केजरीवाल था। इसके दिमाग में आया कि कैसे दिल्ली के शराब व्यापार से पैसे कमाए जाए, तो इसने एक आइडिया फ्लोट किया कि हम एक नई आबकारी नीति, नई एक्साइज पॉलिसी लेकर के आएंगे जिसमें सबका फायदा होगा। ये कहता है ना, सबका फायदा। तो ये सब में कौन कौन थे? तो शराब व्यापारी थे, माफिया थे, ये साउथ लॉबी, उनके साथ मिलके। और जो मीटिंग्स हुई उसमें अभिषेक बोइनपल्ली ने क्या कहा? उसने कहा कि मुलाकात होती, पहली मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने कहा भाई 100 करोड़ रुपए चाहिए। और ये सारी चीजें कि जब उसको ये मालूम चला अखबारों के जरिए कि शराब व्यापार को ये प्राइवेटाइज करने जा रहा है, तो ये केजरीवाल से मिलने की कोशिश इसने की। तो जैसे ही कोशिश, भाई मिलवाएगा कौन? तो यहां पे के कविता का रोल आ गया। के कविता के साथ इनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कई निगोशिएशंस होते हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जाल बिछाया जाता है। ये कह रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं है, कुछ मिला नहीं, सब कुछ मिल गया। ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा कि यह मामला सिर्फ 100 करोड़ का नहीं है, यह 600 करोड़ का मसला है। एक तो 100 करोड़ रुपए नई आबकारी नीति बनाने के लिए, और बाकी के पैसे वो जो लगातार 6% से 12% ये जो प्रॉफिट मार्जिन जो किया गया, जो कमीशन 11 लाइसेंसेस के जो किए गए, उसके तहत कैश में सब कुछ आ रहा था। तो ये 45 करोड़ के बारे में जो मनी ट्रेल बताया गया कि पैसा 4 अलग अलग रूट से आदर पंजाब पहुंचाए गए या फिर गोवा पहुंचाया गया। गोवा में किसको गया? तो उस तरह के उम्मीदवार भी ईडी के पास हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास कैश में पैसे आते थे। एक टेलीविजन चैनल के कर्मचारी की तरफ से भी यह बताया गया कि हमने अपने हाथों से
कैश से भरा हुआ 2-2 बैग हमने उठाया। तो सबूतों जी का तो बिल्कुल, जो अंबार लगा दलीलें हुआ है। आज सुबह से ही कोर्ट में ईडी की तरफ से दी जा रही थी, उससे लग ही रहा था कि केजरीवाल का बचना मुश्किल है। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 28 तारीख तक के लिए रिमांड मिल गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल के वकील आगे क्या स्टेप लेंगे? क्या अभिषेक मनु सिंघवी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से तो ये भाग के आ गए। अब ये तो मसला कस्टडी का हो गया। अब तो कहीं भी वो जाएंगे, उनको कहा जाएगा भाई वापस कोर्ट में जाइए जहां से कस्टडी मिली है। ये मामला ठीक उसी तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के साथ सालों साल तक जो है वो जो चलता रहा है, वो बेल नहीं मिल रहे हैं, उसी कुचक्र में अरविंद केजरीवाल भी फंस गए। अब इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। इनको तिहाड़ में ये तिहाड़ी मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा नहीं देंगे। एक पीआईएल भी डाल दिया गया है जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इसको सैक किया जाए, जेल से कैसे चलेगी सरकार। तो कई सारी बताया तो ये जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, ऐसे कई पीआईएल डाले जाएंगे जो केजरीवाल के लिए झटका हो। ये बिल्कुल ही वाहियात आइडिया है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर से सरकार चला सकता है। ये इम्पॉसिबल है। तो खैर ये कहानी तो आगे चलेगी। फिलहाल क्या क्या झटके उसको लगे, इसके तमाम चीजें, और मैं आपको बता दूं कोर्ट के अंदर ये थर थर कांप रहा था, पसीने से तरबतर था। कई बार उठ उठ के ये ईडी अधिकारी को कहता था मुझे वॉशरूम जाना है। पता नहीं इतनी उनको समझ में आ गया कोर्ट के अंदर ही, जब ईडी ने एक के बाद एक सबूत देने शुरू किए। कोर्ट के अंदर ही उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जिसे कहते कि एक हारा हुआ खिलाड़ी, एक पूरी तरह से डिमोरलाइज टायर्ड किस्म का व्यक्तित्व जो है केजरीवाल का कोर्ट में नजर आ रहा था। उसी समय लोगों को समझ में आ गया था कि केजरीवाल, उसकी राजनीति, ये जो दंभ अहंकार था कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के चेले हैं, जेल से जाने से नहीं डरते। तो आप देखिए कि सारी की सारी हेकड़ी, लेकिन वो हेकड़ी तो निकल गई, चेहरे से ही साफ समझ में आ रहा है। ये जो तस्वीरें आज केजरीवाल के सामने आई, चेहरे का रंग ही उड़ा था। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने एक बातें कही कि मैं देश के लिए समर्पित हूँ, जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं। सुनीता केजरीवाल का भी ट्वीट आता है, वो भी इस तरह के बयान देती है। देखिए ये सब इमोशनल कार्ड का जमाना चला गया। ही हैज बीन एक्सपोज्ड थॉरली। इसने पिछले 10 साल से देश की जनता को इसने बेवकूफ बनाया। झूठ पे झूठ इसने कहा। मीडिया को पैसे दे करके वो अपना एक झूठ का एक साम्राज्य चला रहा था, जिसमें ये कोई भी अनाप शनाप चीजें कहता था और मीडिया उसमें हाँ में हाँ मिला रही थी। तो ये सारा जो प्रपंच जो है उसका खेल का आज खुलासा हो गया। अब ये व्यक्ति वहां से शुरू किया, तो अन्ना हजारे का भी वीडियो आ गया। वो कह रहे कि भाई तो जाना ही था इसको। अब देखिए आम आदमी पार्टी के जितने चट्टे बट्टे हैं वो मीडिया में अगर क्या कहेंगे। अगर अभी भी आप यही कह रहे हो कि कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती, तो इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेश की आप अवहेलना कर रहे हो। आपको देश के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रॉ रेवेन्यू कोर्ट, किसी पे आपको भरोसा नहीं है। आप अपनी जिद पे चले हुए हो। अब दिक्कत क्या है केजरीवाल के सामने? पार्टी अकेले केजरीवाल की है। केजरीवाल की ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एमडी जेल के अंदर है। तो अभी 2 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर मार धाड़ शुरू होगा। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, उसको लेकर के लड़ाई शुरू होगी। चुनाव सिर पे है, तब तक तो इसको बेल नहीं मिलेगा। पता नहीं आम आदमी पार्टी का भविष्य किस गर्त में जाने वाला है। पब्लिक समर्थन इसके पास बिल्कुल नहीं है। पब्लिक जो है वो उन्होंने केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया। जिस तरीके से आज दिल्ली में जगह जगह पे प्रदर्शन नहीं हुए, और जो लोग प्रदर्शन में गए वो हार्ड कोर बाकायदा आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। तो इसका मतलब है कि पब्लिक सपोर्ट भी गया, कानूनी जो रुकावट थी वो भी खत्म हो गया। अब आपके साथ कोई नहीं बचा। अब आपको लोग कट्टर ईमानदार नेता नहीं, एक तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर बताएंगे, एक तिहाड़ी नेता बताएंगे जो भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों से लौट के वापस आया है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने भेज दिया है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। 28 तारीख तक
के लिए ईडी कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इस बीच अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर कई तीखे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई थी ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास में पहुंचे थे तो ऐसी खबर सामने आई थी कि केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पर ईडी की कस्टडी में कैसे ईडी अरविंद केजरीवाल से सारे राज उगलवाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो ईडी के पास पुख्ता सबूत है उसके आधार पर केजरीवाल का बचना अब बिल्कुल भी मुश्किल है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।